दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। मैं चितरंजन कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल। आज मैं बात करने वाला हूँ टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल में जो मैथ 20 मार्क्स का आता है उसका तैयारी कैसे करना है, कहाँ से सोर्स यूज करना है, उसके बारे में बात करूँ। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ कि टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल का जो सिलेबस है उसमें 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, 15 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाता है, 20 मार्क्स का कंप्यूटर हो गया और 20 मार्क्स का मैथ हो गया, और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है 35 मार्क्स का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो मैं पिछले वीडियो में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में मैं बताया था। आज मैं मैथ के बारे में बताना चाहता हूँ। 20 मार्क्स का मैथ आता है, वो किस तरह से तैयारी करना है। तो पहली बार मैं थोड़ा जॉब के बारे में बता दे रहा हूँ। ये लेवल 5 का जॉब है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि सभी एग्ज़ाम में, जैसे जितने भी एग्ज़ाम हैं ना, देखते होंगे कि सभी में अगर लेवल 2 तक के एग्ज़ाम में भी दो दो एग्ज़ाम, तीन तीन एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे एएलपी हो गया, टे हो गया, और बहुत सारे एग्ज़ाम है जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह देख लेते हैं। दो दो तीन तीन एग्ज़ाम देना पड़ता है। और ये एक ऐसा जॉब है जो लेवल 5 का जॉब एक सिंगल सीबीटी एग्ज़ाम में देकर निकाला जा सकता है। तो ये आप लोग के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये क्रैक करने का। अगर बढ़िया से अगर किया जाए तैयारी तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से आपको जॉब मिला है। सैलरी भी अच्छा खासा है, लेवल 5 का सैलरी है। ठीक, तब मैं बात करता हूँ कि मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें। तो पहली बार बता देना हूँ कि इसका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है इसमें तो अर्थमेटिक्स नहीं आता, ओनली एडवांस है। तो ये पहले ध्यान रखना है कि मैथ का तैयारी करना है तो इसमें अर्थमेटिक नहीं पूछा जाता है, एडवांस पूछा जाता है। ऑब्वियसली अर्थमेटिक थोड़ा नॉर्मल हो जाता है क्योंकि ये लेवल 5 का जॉब है, तो थोड़ा तो ऊपर पूछेगा ही पूछेगा, बट टफनेस लेवल उतना भी नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरा टफ रहता है, नॉर्मल रहता है। तो अब बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तो पहली बात तो मैं बता दे रहना चाहता हूँ कि पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी अर्थमेटिक का टॉपिक है उसका सिलेबस बना, बोर्ड मार्क्स होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, पूरा ये सब को पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। जहाँ भी कमी हो रहा है छोड़ना किसी को नहीं। तो बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, अगर जो पहले पहले से जो पढ़ा हुआ है, बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर हैं जिससे पढ़ सकते हो। अब ये ध्यान रखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हम लोग को एडवांस इसमें पूछा जाता है तो एडवांस का ही तैयारी करना है। अब इसमें भी क्या होता है, कुछ कुछ फिक्स होते हैं, जैसे ज्योमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस है। ये सब को प्रायोरिटी देना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको एकदम अच्छे तरीक़ा से जितने भी टाइप होते हैं वो सबको करके जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं जो पहले से पढ़े पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जो पहले से पढ़ा हुआ है मैथ, उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है और मॉक लगाने की ज़रूरत है। मैं बताना चाहता हूँ कि मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस सब में। मॉक जितना आप लोग दोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का मॉक अच्छा है, टेक्स्ट बुक और भी जितने भी प्लेटफॉर्म का अगर मॉक है, मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है सभी चीज़ में। पहले होगा कि सेक्शनल मॉक लगाते हैं, कौन सा टॉपिक वीक है तो टॉपिक वाइज लगा लेते हैं। जैसे अगर पाइथागोरस नहीं बन रहा है, पाइथागोरस नहीं बन रहा ज्योमेट्री में, और कोई मेंसुरेशन नहीं बन रहा है तो उसके टॉपिक वाइज लगा लेंगे। फिर उसके बाद सेक्शनल में आएंगे जिसमें मिक्स प्रैक्टिस करने वाला चीज़ होता है, तो उसको करेंगे। तो मॉक बहुत ज़रूरी है। वो आप कितना भी रिवीजन कर लो, अगर मॉक नहीं लगाओगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इसमें 20 मार्क्स का है तो कोशिश रहना चाहिए 20 मार्क्स आए ही आए, क्योंकि इसका कटअप अच्छा खासा जा रहा है। फर्स्ट बार में उतना कटअप नहीं गया क्योंकि पहली बार में उस टाइप का लोग तैयारी भी नहीं किए थे, सिलेबस भी सिलेबस ओरिएंटेड उतना जानकारी भी नहीं था क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। तो अब तो 2 बार एग्ज़ाम हो गया, तब थोड़ा सा पैटर्न के बारे में भी जानकारी हो गया। तो अब मैं बताना चाहता हूँ जो बिगिनर टाइप का है, मतलब कि पहले मैथ उतना नहीं पढ़े हैं, तो उन लोगों को मैं कहता हूँ कि कोई एक टीचर का कोर्स ले लें। बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पर अच्छे पढ़ाते हैं। गगन सर हैं, गगन सर है, आदित्य रंजन सर हैं, अभिनव मैथ हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ाते हैं। जिसको मन लगे वो पहले सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा, फिर मॉक लगाने बैठोगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं बन रहा है, दिक्कत हो रहा, मॉक में नंबर नहीं आ रहा। तो मॉक में नंबर तभी आएगा, पहले क्या होना चाहिए, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद
प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के बाद जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस देख करने के लिए दिया जाता है वो प्रैक्टिस करना है। फिर पी वाई क्यू लगा लें। अभी 2 साल का पी वाई क्यू तो हो गया है, और जितना भी आरआरबी का है सिर्फ एडवांस का पी वाई क्यू लगाना है। उसके बाद मॉक लगाते हैं, ठीक। ऑब्वियसली नंबर बढ़ेंगे। और इसमें मैं बात करता हूँ कि अभी जो रिसेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं ना, उसमें ट्रेंड है कि मतलब कि एडवांस का पूछने का एक ट्रेंड है, जिसमें कुछ कुछ टॉपिक है वो नहीं पूछा जा रहा है। अभी एडवांस जितने भी एग्जाम होते हैं कुछ 2-3 टॉपिक है, उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट टेक्नीशियन ग्रेड 1 में वो टॉपिक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूँ क्या है, जैसे सेट, तो रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ भी ले लो, आरआरबी ले लो, सीजे ले लो, उसमें सेट हो गया और स्टैटिक्स, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उससे अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा लेवल का नहीं मतलब नॉर्मल भी कहें तो उस टाइप का भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में ये सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरे भी शिफ्ट में था, मेरा पहला बार एग्ज़ाम था, प्रोबेबिलिटी वाला भी क्वेश्चन था, परमुटेशन कम्बिनेशन का भी क्वेश्चन था, तो ये सब पूछा जा रहा था। ये सब को छोड़ना नहीं है। अब बात करूं कि ये सब कहाँ से, सेट्स वगैरह हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन हो गया, कम्बिनेशन हो गया, तो ये सब का तैयारी करने के लिए मैं बोलूँ तो टीचर अगर है तो ठीक है, नहीं तो जो 11th का एनसीईआरटी होता है वो इनफ हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो सेट, टाइप्स ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, ये सब का तैयारी एनसीईआरटी से हो जाएगा। उससे ज़्यादा लेवल का पूछता ही नहीं है, सिंपल फार्मूला पूछा जाता है। जैसे मैं बताऊं, मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन था ऑड्स इन अगेंस्ट, सिंपल फार्मूला था प्रोबेबिलिटी का ये। तो एनसीईआरटी से ये सब टॉपिक करने लेने पर हो जाएगा। क्या, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, सेट्स हो गया, स्टैटिक्स में कुछ पार्ट हो गया। और एनसीईआरटी करने के बाद फिर प्रैक्टिस कर लेना है। पी वाई क्यू जो आरआरबी में पूछे गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन लगा लेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा, फिर उसके बाद मॉक लगाना। तो इतना करने के बाद अगर इतना सब कर लेते हम तो ऑब्वियसली है कि मैथ में नंबर आ जाएंगे, 20 मार्क्स अच्छे से हो जाएंगे। तो फिर मैं लास्टली मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने में दिक्कत होगा। तो सब चीज़ करने के बाद मॉक लगाना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, सभी को अच्छे से तैयारी करें और मॉक ज़रूर लगाएं, ठीक है। एग्ज़ाम से 5 दिन पहले तक पूरा जो भी दिया हुआ है मॉक, सेक्शनल पहले सेक्शनल लगाना ज़रूरी है, उसके बाद फुल मॉक लगाना, ठीक है। ओके, थैंक यू।